अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा वर्डप्रेस का लास्ट लेक्चर है। तो वीक 3 का लास्ट लेक्चर, मतलब वैसे ही ओवरऑल लास्ट लेक्चर है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन होगा तो वो भी ले लेंगे लास्ट पे, ठीक है। और अब ये हमने कुछ टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 टॉपिक्स है ना, इनको हम थोड़ा बाद में कर लेंगे लास्ट पे। तो अच्छा, अगर कोई एरर वगैरह आपको आ जाए तो सबसे आसान हल है कि आप चैट जीपीटी पे चले जाएं। उसके बाद यूट्यूब पे सर्च कर लें, ठीक है। ऐसा कोई एरर नहीं है जो इसका सोल्यूशन ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसा एरर नहीं है वर्डप्रेस का जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे इजीली। तो आप वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन में भी जा सकते हैं। तो इधर जाके डॉक्यूमेंटेशन में देख लें, कोई आपको इधर से कुछ चीज़ रिक्वायर है या इधर से भी आप सर्च वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सर्च कर लें। वरना चैट जीपीटी में, वरना यूट्यूब में। तो मतलब कोई भी एरर वगैरह आता है तो आप इस तरह सर्च कर सकते हैं। अच्छा, फाइव फाइव आइकन के बारे में बता दूं तो छोटी सी चीज़ ही है। जैसे ये ऊपर हमारे शो हो रहा है, चैट जीपीटी का एक आइकन है, वर्डप्रेस का एक आइकन है, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं और ये कैसे मतलब कि इसको ऐड करते हैं, तो ये देख लेते हैं। अच्छा, आपने सिंपली ना एक नई टैब खोल लिया, इसमें फाइव आइकन जनरेटर सर्च कर लेंगे। जनरेटर, तो देखें ये सेकंड पे आ रहा है fiveicon.io। इस पे क्लिक करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई लोगो है, ठीक है, उसकी इमेज है, तो आप पीएनजी टू वो आइकन बना सकते हैं। वरना कोई टेक्स्ट है या इमोजी से भी बना सकते हैं। तो हम टेक्स्ट से बना लेते हैं कोई, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू शो करेगा, ठीक है। जैसा मर्जी आप चाहें तो वो, तो ऐसा हम कुछ भी जैसा बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक हाई हाई का बना दिया। तो फिर आपने इसको ना सिंपली जैसे भी आपने कलर्स वगैरह सेट करने हैं आप सेट कर लें। उसके बाद डाउनलोड कर दें, ठीक है। डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करेंगे जिप फाइल होगी। तो इधर आपके पास मल्टीपल ये आ जाएंगे, ठीक है। 32 पिक्सल बाय 32 वाला यूज़ करते हैं वैसे। तो हम ऐड भी कर लेते हैं। अच्छा, दो दो जगह से ऐड कर सकते हैं। एक अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज में जाएंगे, और साथ में, हाँ जी, ये इधर ही ऑप्शन होगा। साइट आइडेंटिटी में, हाँ जी, ये साइट आइडेंटिटी है। इसके अंदर साइट आइकन है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 512 बाय 512 वाला पिक्सल वाला अपलोड करते हैं, तो हम ये अपलोड कर देते हैं। डाउनलोड्स में जाते हैं, ये वाला अपलोड कर देते हैं। उसके बाद से सिलेक्ट कर लेते हैं, और देखिए वो दिखा रहा है कि इस तरह आएगा। तो फिर हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोड करते हैं, वो देखें चेंज हो गया, इधर हाई लिखा आ रहा है ऊपर वाली साइड पे। तो इस तरह आप फैब आइकन बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट में ना इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये फाइव आइकन का हो गया। अच्छा, कुछ फाइबर के बारे में बातें वो बता देते हैं। उससे पहले जो हमारी एडिशनल चीज़ें हैं ना वो हम कवर कर लें पहले। तो बैकअप एंड बैकअप का मैंने सबसे पहले, आपने जब भी वेबसाइट बनानी है ना, सबसे पहले बैकअप वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लें। उसके बाद जोन सा काम करना है आप वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर बैकअप नहीं होगा तो कुछ चीज़ आप बना लें और फिर वो बैकअप ना हुई भी हो और कोई इश्यू हो जाए, तो फिर आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो बैकअप ज़रूरी है। 2 प्लगइन्स बताई थी। ये अपड्राफ्ट प्लस भी एक प्लगइन है, और WPV पर जो हमने यूज़ की थी। तो इस तरह आप बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। और कल के उसमें शायद बताया था कि मैनुअल बैकअप कैसे ले सकते हैं। लेकिन बैकअप प्लगइन से ले लेंगे ना वो बेटर है, कि वो ऑटोमेटिकली आपकी
गूगल ड्राइव में या फिर लोकली सेव करता रहेगा हर दिन बैकअप, या डेली पे लगा देंगे या 2 दिन का लगा देंगे, या आप वीकली भी लगा सकते हैं। तो इस तरह आप मतलब कि ना बैकअप प्लगइन्स के जरिए बैकअप ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपने सबसे पहले ही करनी है। और हम इधर से भी देख लेते हैं कि होस्टिंग से बैकअप कैसे लेते हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जी, ये आप जाएंगे ना, इधर बैकअप्स का ऑप्शन होगा। हम्म, ये बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं आप। तो जैसे कि हमने सेलेक्ट करते हैं कि डेटाबेस और फाइल्स को सेलेक्ट करें, क्रिएट बैकअप कर दें, ठीक है। तो अपने पास वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप फिर इधर जाएंगे, रिस्टोर बैकअप, इधर से फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, जोन सी भी होगी, ओपन करके रिस्टोर कर देंगे, तो ये मैनुअल बैकअप हो गया। तो आप मैनुअली भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है, ठीक है। हमारे पास दो ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इधर तो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लें, ठीक है। ऐसे मैंने इधर से लिंक कॉपी कर लिया, इधर भी यूज डाल दिया। और ये gtmetrics.com है, एक है पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव, ये गूगल वालों की है, ठीक है। इधर से भी आप मैच कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक रूल है, अच्छा तेरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक सेकेंड। हम दूसरी टैब में खोल लेते हैं। तो आप इधर अकाउंट बना लें, तो उस पे आपको शो हो जाएगा। तो हम अभी इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अभी तो सारी परफॉर्मेंस ग्रीन पे आ रही है, मोबाइल के लिए भी, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए भी ग्रीन पे आ रही है। अच्छा, कोई अगर आपकी स्पीड ये परफॉर्मेंस है, ठीक है, ये एसईओ का स्कोर है, ये बाकी दो चीज़ें कि बेस्ट प्रैक्टिस से मुराद के जिस तरह वेबसाइट बनती है उसी तरह बनी है, मतलब के, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी मतलब ओपन हो भी रही है कि नहीं हो रही, तो ये है। तो सबसे पहले इधर ये देखें कि जब हमारी वेबसाइट लोड हुई ना, तो क्या हुआ कि सबसे पहले ना एक वाइट पेज आया, उसके बाद डायरेक्टली वेबसाइट सारी लोड होगी, ठीक है। तो ये मोबाइल में इस तरह हुआ, कंप्यूटर में भी एक इस तरह हुआ कि एक एक वाइट पेज पहले लोड हुआ 1 सेकंड के लिए, मिली सेकंड्स के लिए, और फिर दूसरा हमारा वो लोड हो गया, वेबसाइट का जो मेन पेज है। तो अगर आप थीम अच्छी यूज़ करेंगे तो तब भी ये इशू नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर समझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिक्चर है, तो आप उसे ऑप्टिमाइज करें। हमने इमेजिफाई का यूज़ किया था ऑप्टिमाइज करने के लिए इमेज को, तो आप वो प्लगइन इंस्टॉल करें उससे पहले तो न, ये इमेज को ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट को तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। बाकी फिर आप वो अपने आप ही ना इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, साथ में अब ये बता रहे हैं आपको कि लेआउट शिफ्ट में कितना टाइम लगा। तो लेआउट से मुराद ये लेआउट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 ये सारे लेआउट्स हैं। और बाकी इधर देखें, राइट में आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा है, तो आप इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि अनयूज सीएसएस भी बहुत सारी है अभी जो यूज ही नहीं हो रही, तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं जाके, ठीक है। और ये लार्जेस्ट कंटेंट है, ठीक है, बस इतना ही ऑप्टिमाइज हो सकता था जितना मैंने कर दिया इमेजिफाई के जरिए। तो ये एक पिक्चर है, तो ये इसको वो कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब कि वो ले रही है, मतलब सबसे ज़्यादा डाटा फैच कर रही है, ठीक है। तो साथ में ये चीज़ें हैं, बाकी आप इधर सारी चीज़ें आपको शो करेगा कि क्या क्या इश्यूज हैं, तो फिर आप उनको टैकल कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप ऑप्टिमाइज कर लें इमेजेस को इमेजिफाई के जरिए। उसके बाद क्या करें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक प्लगइन है, सर हाँ, लाइट स्पीड कैशे कैशे वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लें। अगर अभी मैं आपको दिखा सकूं। हम्म, हाँ, ये है, मैं ये लाइट स्पीड कैशे का प्लगइन है, ठीक है। तो इसमें सारी कैशे ऑन कर दें, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी ऑप्शन है, डेटाबेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना सारा डाटा पड़ा है, इतनी सारी रिविजन्स पड़ी हैं जो हमने पोस्ट बार बार चेंज किया है,
तो ये सारा डाटा ऐसे पड़ा है, तो इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आप। इसे क्लिक करेंगे क्लीन ऑल, तो ये सारा कुछ क्लीन कर देगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं। और साथ में पेज की ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। तो आप देखें इधर, ये वही जो इधर कह रहा था कि मिनिफाई सीएसएस, ठीक है। तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये इसका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो तो इधर वो बताएगा भी कोई इशू है, जैसे ये रेड है जिस पे, तो आप ध्यान से कीजिएगा पहले से, एक दफ़ा ऑन करके ना चेक कर लीजिएगा कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो साथ में HTML की सेटिंग है, सारी मीडिया की सेटिंग है। लेजी लोड लगा दें कि पहले वेबसाइट लोड लोड हो जाए, फिर बाद में इमेजेस लोड हो जाए। अगर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा इमेजेस हैं तो इसको ऑन कर दें। ठीक है, तो ये है, आप इस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डाटाबेस को ऑप्टिमाइज कर लें, एक और प्लगइन WP ऑप्टिमाइज, इससे कर सकते हैं। और CSS और जावास्क्रिप्ट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। होस्टिंग से भी मैंने कल बताया था। और ये लाइट स्पीड कैशे प्लगइन से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि है ना, हम एक प्लगइन पहले ऐड कर लेके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ना एक फ्रीलांसर हैं और आपके पास ना बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई 5-6 वेबसाइट्स हैं या 15-20 हैं। तो आप ना उनके लिए क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं आप। ठीक है, आप मंथली चार्ज लेते हैं उनसे। फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ज हो सकता है, आप ना मंथली सारी प्लगइन्स अपडेट करते हैं, कोई एरर आए वेबसाइट पे वो देखते हैं, तो आप ना मंथली अपडेट करते हैं। तो इस ऐसी प्लगइन अभी आप यूज करते हैं मैनेज WP। तो इसमें क्या होगा कि, हाँ मैं दिखाता हूँ। तो मैनेज WP, यहाँ पे नहीं आ रही। मेरे भी यहाँ से ना डाउनलोड होती है, साइन अप करेंगे ना, तो तब आपको वो प्लगइन सेंड करेंगे। तो इसकी प्राइसिंग वगैरह भी है। ठीक है, तो ये देखें, अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये फीचर्स हैं। ठीक है, प्रीमियम में क्या होगा कि बैकअप ले लेंगे, बैकअप ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो आप प्रीमियम भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी चेक और रिपोर्ट्स हैं अगर, वरना आप ये बेसिक प्लान भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स मतलब कि इसमें है क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जूम इन कर लूँ थोड़ा। ठीक है, आपकी देखें इधर आपको शो हो रही होंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप एक प्लगइन होगी वो अपनी वेबसाइट में ना ऐड कर देंगे, जो भी आपने मैनेज करनी है। फिर आप एक डैशबोर्ड ऐसे खोलेंगे, उस पर वो बताएगा कि वेबसाइट चल रही है, कोई एरर है किसी पेज में कि नहीं। और जो भी अपडेट आएगी वो इधर शो हो जाएगी। आप इधर सेलेक्ट कर लेंगे भाई, सारी वेबसाइट को ना अपडेट कर दिया करो। जैसे जिस जिस वेबसाइट के लिए आपने जो सेटिंग रखनी है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताएगा कि कोई क्या इशू है, कोई थीम प्लगइन अपडेट होने वाली है, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर बैकअप्स लेने हैं तो आप इस पे सारी साइट्स का इकट्ठा बैकअप ले सकते हैं, मतलब कि वो क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा कि इस डेट को बैकअप ले लें। ठीक है, स्पेसिफिकली आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, गूगल एसईओ रैंकिंग सारा कुछ मेंटेनेंस मोड पे लगाना है तो उस पे लगा सकते हैं आप, होस्टिंग के अंदर से भी मेंटेनेंस मोड पे लगा सकते हैं। और सारी सारी चीज़ें आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल साइट्स आपने मैनेज करनी है तो आप इसके अलग से एक गिग भी बना सकते हैं मैनेज करने के लिए। और इसका मतलब कि मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है वर्डप्रेस की सिक्योरिटी। ठीक है, हमने बात की थी क्लाउड फ्लेयर की। ठीक है, अक्सर वेबसाइट है ना ये यूज़ करती हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा, पहले एक ना एक चीज़ लोड होती है, मतलब कि मतलब एक कैप्चा टाइप लोड होता है, वो चेक करता है रोबोट है कि नहीं, वो ना टैग सब जाता है। तो इसके आप फ्री प्लान में ना अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। तो ये अपना CDN यूज करेगा, मतलब आपकी होस्टिंग और क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट के दरमियान जो यूजर है ये उसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो यूजर है ना वो क्लाउड फ्लेयर से कनेक्ट होगा, आपकी होस्टिंग से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका जो क्लाउड फ्लेयर है वो आपकी होस्टिंग से कनेक्ट होगा। तो एक तरह से बीच में एक एक्ट करेगा पर्सन की तरह। तो सारा डेटा इससे होके जाएगा, तो सारा सिक्योर हो जाएगा। तो और जो भी अटैक हो सकती है, अगर आपकी वेबसाइट अंडर अटैक है तो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेनली यही काम करती है, अगर ट्रैफिक ज्यादा हो रही है और कोई अटैक परफॉर्म कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वाली है, तो मतलब कि तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इससे ये सेव करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ इसके फ्री प्लान भी हैं, फ्री हैं। अगर ज्यादा यूजर्स हैं वेबसाइट पे तो तब ये आपको पे करना पड़ेगा। तो
ये इस तरह है। अगर हमने क्लाउड फ्लेयर यूज़ करना है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर लें। ठीक है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें। अगर वेबसाइट आप चाहते हैं कि स्लो ना हो तो रेगुलर अपडेट करना ज़रूरी है, वरना अपडेट नहीं करेंगे तो स्लो हो जाएगी। और एक कुछ प्लगइन्स है, वर्ड फैंस है, ये है, तो आप ये डाउनलोड कर लें। इससे आपकी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी बेटर हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी कुछ जो ये डिस्कस की हमने। उसके बारे में फाइवर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने का बताया था पहले, शायद एक दिन बताया था, तो आज भी बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने होस्टिंगर से ना डोमेन बाय किया है, ठीक है, और साथ में हमने होस्टिंग किसी और से बाय कर ली। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपने डोमेन बाय करेंगे आपको ऐसे ही शो होगा। ठीक है, आपने मैनेज पे क्लिक करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब आपको इधर एक चीज नजर आ रही होगी, DNS/नेम सर्वर्स। ठीक है, यही आपको डोमेन को आपकी होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी ईमेल पे ना, जहां से भी आपने होस्टिंग भी आपने बाय कर लेनी है, आपके पास ऐसे होस्टिंग आ जाएगी बाय की हुई। ठीक है, आपने उसके कंट्रोल पैनल में जाना है, जो भी है एच पैनल, सी पैनल, जो भी है, तो आपने उधर जाना है। ठीक है, नीचे ही आपको बता देगा मे बी कि हम कौन से सर्वर यूज करते हैं, यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन आपको ईमेल भी आ जाएंगी। ठीक है, ये कुछ ना इसके सर्वर्स हैं, ठीक है, उनका समझे लिंक है। तो पहले इधर कुछ और लिखा होगा, ठीक है, आपने एडिट करना है, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। ठीक है, यूज होस्टिंग का नेम सर्वर कह रहा है, तो आपने ये नहीं करना, आपने चेंज नेम सर्वर पे करके जो उन्होंने नेम सर्वर दिए हैं, 4 दिए होते हैं अक्सर, या 2 भी देते हैं, वैसे 4 की जगह होती है तो 4 देते हैं, तो आपने चारों के चारों कंट्रोल से कॉपी पेस्ट कर देने यहाँ पे। ठीक है, फिर आप सेव कर देंगे तो आपकी वेबसाइट पे सेव हो जाएगी। मतलब कि 10-12 घंटे के अंदर अंदर वो ना आपको अपनी वेबसाइट शो हो जाएगी। ठीक है, आपकी होस्टिंग शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपने जाना है इधर ही SSL और TLS में। ठीक है, इधर आप क्लिक करें तो आपने फोर्स HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपने ये इसको इनेबल कर देना है। जो भी वेबसाइट खोलेगा तो वो अनसेफ नहीं होगी, इसके आगे सिक्योर एस जो है ना वो सिक्योर आ जाएगा। तो ये आपको होस्टिंग वाले प्रोवाइड करेंगे, फ्री फ्री प्रोवाइड करते हैं हर कोई। तो आप इसे इधर से एक्टिवेट कर लेंगे पहले, फिर इसको इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह है आपके इस तरह मतलब कि ये इनेबल करेंगे HTTPS अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, ये अभी 2 ऑप्शन बने आ रहे हैं। ठीक है, डॉट्स टाइप, तो ये मतलब कि इधर लिखा हुआ भी आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। जी सर। अच्छा, मुझे कन्फ्यूजन थी वो ये कि ये जो एसएसएल वगैरह सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये हमें अलहदा से बाय करने पड़ते हैं होस्टिंग वालों से या फिर उसके साथ ही आते हैं जब आप होस्टिंग बाय करते हैं या डोमेन? होस्टिंग जब भी बाय करते हैं ना, अक्सर साथ ही आते हैं, वो एक्स्ट्रा नहीं बाय करने पड़ते। होस्टिंग के पैकेज छोटा सा भी होता है ना पैकेज, उसमें भी होते ही हैं। अगर क्योंकि ना जी, जी जी, जी, अक्सर अगर ना, सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो हाँ क्या जी, हमें दोबारा लेने पड़ते हैं? नहीं वो इधर ही ये देखिए नीचे आ रहा है इंस्टॉल एक्सटर्नल सर्टिफिकेट। तो आप इधर ना ऑप्शन आ जाएगा, अपनी वेबसाइट सेलेक्ट करें और इधर सर्टिफिकेट की वगैरह, तो ना फ्री में सर्टिफिकेट होते हैं SSL वाले। तो वो भी आप नेट से उठा कर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो मतलब कि जो सही। होस्टिंग वाले प्रोवाइड करें आप उसको यूज करें, लोग दूसरे यूज करते हैं ना एक्सटर्नल वाले, तो वो डीएक्टिवेट होते हैं। ये जो होस्टिंग वाले प्रोवाइड करेंगे जब तक प्लान है उस वक्त तक वो चलता रहेगा, SSL खत्म नहीं होगा। सही है, यदि अगर 2 साल की होस्टिंग ली आपने तो एसएसएल सर्टिफिकेट भी चलता रहेगा साथ। चलता रहेगा, या फिर अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ होगा जहाँ जब प्लान बाय करते हैं ना आप, तो वरना उन्होंने मेंशन किया होगा कितने साल का SSL है। तो वरना फिर आप थोड़ा सी पैसे होते हैं, मेरे 200-300 का होता होगा ज्यादा से ज्यादा, ये मतलब अच्छी होस्टिंग के अंदर भी। वो मतलब कि इसको एज आ उसमें काउंट करते हैं। देखें ना, अगर यहाँ पे देखें, इधर लिखा आ रहा है अनलिमिटेड फ्री SSL, इधर भी अनलिमिटेड। वो देखें तीनों छोटे, में ही आ रहा है। हाँ तीनों में यार हर प्लान में ही आता है, मतलब के वो अलहदा बेचते नहीं इसे। तो ये है। ठीक, सही है। हाँ जी, तो इस तरह SSL वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 काम हुँ, करने हैं, उसके बाद आपने मतलब के वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना यहाँ जाके सिंपली। और उसके बाद बैकअप बैकअप वाली प्लगइन, तो मतलब ये आपका सेटअप इस तरह करना चाहिए आपको कि मतलब अपनी डोमेन होस्टिंग को सेटअप करने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करें,
और उसके बाद जाके आप बैकअप वाली प्लगइन करें और फिर अपनी वेबसाइट पे ना काम करना शुरू कर दें। जी सर अली। और अगर हमने सिंपल माइग्रेशन कर, यानी फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट को स्क्रैच से बनाना शुरू करते हैं, हम कहते हैं हम लोकली डब्ल्यूपी पे सारी की सारी वेबसाइट को तैयार कर लें, और मतलब बगैर होस्टिंग और डोमेन भी नहीं, स्क्रैच से उसमें थीम बनाया, प्लगइन्स डाले, अपनी पूरी वेबसाइट लोकल हमारे पास 100% चल रही है। अब हम जस्ट उसको मूव करना चाह रहे हैं सर्वर पे, होस्टिंग पे, तो वो तो वन क्लिक इंस्टॉल वाला ऑप्शन ही ना यूज होगा, फिर तो हम खुद से फाइल्स को उठा के वन बाय वन उधर रखेंगे। हाँ, आप अगर उस तरह करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्लगइन आपको बताई थी ना डब्ल्यू पी विविट वाली, तो आप इस तरह करें। अपनी वेबसाइट बना ली, आप लोकली इसको इंस्टॉल कर लें डब्ल्यू पी विविट को या बैकअप वाली प्लगइन को, ठीक है। इस पे दोनों चीज़ों का बैकअप ले लें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, आप अपनी नई साइट को जो बनाई है उसको पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, सिंपली नया वर्डप्रेस। उधर भी यही वाली प्लगइन इंस्टॉल कर लें, डब्ल्यू पी विविट, उसमें जाकर रिस्टोर बैकअप कर दें। तो वो सारा कुछ खुद ही मैच करके मतलब बैकअप कर देगा, तो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। वरना फिर आपको डेटाबेस में की वगैरह, उसका नेम वगैरह सारा कुछ खुद चेंज करना पड़ेगा। अगर डोमेन ठीक टू, है। हाँ, एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में तो इस तरह नहीं करना पड़ता है। अगर डोमेन चेंज होगी तो तब करना पड़ेगा, डेटाबेस का नेम वगैरह चेंज और उसकी की है यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। वरना अगर एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग है तो फिर मेरे नहीं करना पड़ता। तो ये हो क्या, आपको मैंने डोमेन को सेटअप करना बता दिया, ठीक है। और अच्छा, फाइवर पे थोड़ा सा आ जाते हैं। अक्सर लोगों को होता है कि भाई फाइवर पे हमने गिग बनानी है। तो मैं अब आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप यूट्यूब पे सर्च कर लें तो नहीं मिलेंगी। तो आप, मैंने आपको ये बताना है कि भाई फाइवर पे गिग कैसे चलानी है, ठीक है। अब पहली बात तो कि वर्डप्रेस पे आप लिखेंगे, सर्च करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट हमने चाहिए हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए, तो 77,000 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और आप पहला पेज स्क्रॉल करें ज़रा, तो देखेंगे आपके मैक्सिमम 30, 20, 25 गिग्स आ रही हैं हमारे सामने जो हमें शो हो रही हैं, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है कि कोई इधर जैसे 7 पेज पे स्क्रॉल करता करता आएगा और यहाँ से कोई गिग बाय करेगा, ठीक है। बाय कर भी सकता है, ये बात नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन बहुत कम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेजेस पे, लास्ट वाले पेजेस पे बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। उतने ऑर्डर्स वगैरह नहीं आते। तो जैसे आप देखें, फॉर एग्जांपल ये 11 पेज पे है इसकी गिग, फॉर एग्जांपल 11 पेज पे है, लेकिन इनके भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, देखें आप 316 और 861। तो अभी इनके करंटली ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ये तब आ रहे होंगे जब ये पहले पेज पे थे, ठीक है ना। तो तब ये इनके ऑर्डर्स वगैरह आ रहे होंगे। तो तब इनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब अभी भी ये देखें 17 ऑर्डर्स इन क्यू आ रहा है इसका, ठीक है, इसका 2 ऑर्डर्स इन क्यू। अब ये क्या करते हैं कि ना फेक ऑर्डर्स लगवाते हैं हर कोई। तो इसमें यही असूर होता है कि मतलब कि कंपटीशन इतना है। अगर आपने किसी उस गिग में जाना है जो जिसमें कंपटीशन मतलब के हाई है, तो उसमें यह सीन है कि आपने अपनी ऑर्डर प्रोफाइल पे ना फेक रिव्यूज डलवाने हैं, ठीक है। अब कोई भी इस तरह मतलब कि गिग को रैंक नहीं करता, मतलब गिग इसी तरह रैंक होती है। वो तो आपकी किस्मत है कि अगर आपने बना ली एक गिग 10-15 दिन चल गई, क्या पता ऑर्डर आने लग जाए, ठीक है। वो बहुत रेयर है, लेकिन अगर हो भी सकता है, कोई मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूजुअली नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, अपनी शुरू में कोई 10, 20, 50 ऑर्डर फेक डलवा लेते हैं, उसके बाद एक दो ऑर्डर आने लग जाता है तो फिर वो चल जाता है, ठीक है। तो ये है कि इस तरह ये मेन टिप है यही वाली। आप सब कुछ कर लेंगे, मतलब कि गिग की थंबनेल बना लिया, उसका लिए क्या कहते हैं टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख ली, प्राइसिंग सेट कर ली, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो फिर भी नहीं आएंगे ऑर्डर्स। अच्छा, और एक और बात है कि वर्डप्रेस में फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा मेंटेनेंस है, ठीक है। आप मेंटेनेंस की चीजें भी सेल कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने पूरी वेबसाइट ही बेचनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है मंथली में आपके लिए ना वर्डप्रेस का सपोर्ट स्टाफ बनूंगा, ठीक है। कोई भी इश्यू आएगा तो ये करूंगा, ठीक है। मेंटेनेंस एंड केयर करेगा 22,000 पेड में, ठीक है, हो गया। ये 8,000 में कर रहे हैं, ठीक है। और कोई 2,000 में भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो आप मतलब कि माइक्रो नीश है, तो आप वर्डप्रेस में भी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल
इसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल इस तरह टारगेट करने के वर्डप्रेस वेबसाइट को टारगेट करने के बजाय आप इस तरह कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो वेबसाइट को ना टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उधर 77,000 रिजल्ट आ रहे थे, इधर 3,400 रिजल्ट आ रहे हैं। तो कंपटीशन कम हो गया ना, तो इस पे आपकी गिग जल्दी रैंक हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी को पोर्टफोलियो की वेबसाइट नहीं भी चाहिए, देखिए इसने क्या किया, आई विल बिल्ड अ पोर्टफोलियो वेबसाइट स्लैश कोमा बिजनेस वेबसाइट ऑन फ्रेमर। अच्छा, इसने फ्रेमर का कहा है। इसने कहा कि मैं विक्स में बनाऊंगा, और बिजनेस वेबसाइट, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, उसमें दो तीन चीजों का नाम लिख दिया। ठीक है। तो आप कोई बिजनेस भी सर्च करेगा तब भी ये गिग आ जाएगी, कि ब्लॉग भी सर्च करेगा तब भी ये गिग आ जाएगी, तो पोर्टफोलियो भी सर्च करेगा तब भी गिग आ जाएगी। तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे इस टाइप की वेबसाइट चाहिए। तो वो आप उन्हें बता दें कि मैं ये भी बना बना दूंगा या बना दूंगी, तो वो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो फिर आप पे इधर ना सेलर का लेवल होता है। ठीक है, लेवल 1 का सेलर बेसिक होता है, जो शुरू में लेवल होता है उसका। फिर लेवल 2 पे आता है वो, फिर लेवल 3 पे आ जाता है। ठीक है। तो इस तरह होता है मतलब इसका सीन। तो रिव्यूज आपने अच्छे रखने होते हैं। और अच्छा, एसईओ से क्या मतलब, एक हमने गिग खोली है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने ये नहीं करना है ऐसे कॉपी किया और अपनी गिग में जाके पेस्ट कर दिया, तो इस तरह आपके वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आपने 5-6 अपनी नीश से खोलनी है गिग्स, उनमें ना जो सिमिलैरिटीज है उनको कॉपी करना है और अपना एक वो बना देना है। क्या कहते हैं, अपने लिए एक टाइटल बना लेना है। ठीक है, आपने यूज सबका ही करना है। ठीक है, लेकिन ऐसे मतलब कि नहीं उठाना हर किसी से, मतलब कि उठा लिया बिना सोचे समझे। अच्छा, आपने जब इधर लिखना है ना गिग की डिस्क्रिप्शन, तो उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपने इसी तरह फिर इसके लिए ये क्या है कि आपने 3-4 ओपन्स करनी है gig, और उनके ना डिस्क्रिप्शन को देखना है, मैच करना है, उनमें जो कीवर्ड्स हैं उनको देखना है। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं आप, वो इम्प्रूव करें। और उसके बाद एक होता है इसमें लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इतनी सारी बोल सकता है, आप इधर 3-4 लैंग्वेजेस ऐड करते हैं। ठीक है, आपने तो उनसे चैट पे बात करनी है ना, आप गूगल ट्रांसलेट करके लिए बात कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, उनसे। तो ये है। बाकी फिर में ना एक चीज होती है, अगर यहाँ पे शो हो रही हो, हाँ, तो ये टैग्स होते हैं सबसे आखिर में। तो ये टैग्स बड़े ध्यान से आपने लगाने हैं। तो ये 5-6 लगाने देता है। तो इन टैग्स की बुनियाद पे वो आपका सर्च सर्च आता है मतलब। ठीक है, तो इसने बिजनेस वेबसाइट लिखा हुआ है, तो ये टैग्स आपने अपने कंपेटिटर को देख के उस पे उसके मुताबिक फिर आप ये ऐड करेंगे। अब आप देखेंगे ना, अक्सर में ऐसे कोई 2-3 की आप बार बार एक ही बनता है, और वो कंट्री भी सेम सी होती है। ठीक है, अपने दोस्तों से करवा लें या कोई बाहर है तो उससे करवा लें, तो वो ज्यादा मैटर करता है। अ, सर फाइवर अपवर्क में तो ये हो जाएगा ना, आप बिड करेंगे वो तो जॉब के मुताबिक ही है, या एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट है तो उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख 1.5 लाख तो लग जाता है इस पे भी, अगर आपने गिग रैंक करवानी है। तो यही बेहतर है फाइवर। लेकिन फिर आपको कम कंपटीशन वाली गिग ढूंढनी है। और फॉर एग्जाम्पल 77,000 रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर तो आप नहीं कॉम्पीट करेंगे ना, ऐसे जिस पे कम रिजल्ट आ रहे हो। ठीक है, कोई और आप चीज इधर ऐड कर सकते हैं जिसकी थोड़ी सी डिमांड भी हो। और जैसे पोर्टफोलियो बड़ा अच्छा है लेकिन इस कम रिजल्ट है, काफी कम है इसके। ठीक है, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स भी है आ रहे हैं लोगों को। मतलब कि सर, जैसे गिग तो बन गई ना आपकी, अब गिग बनाने के बाद आपने एक और अकाउंट लेना है। ठीक है, एक रिव्यूज मिलते हैं फेसबुक पे भी, अगर आपको यकीन नहीं है उन पे, अक्सर स्कैम भी कर जाते हैं, वो तो आप अपने अपनी जिम्मेदारी पे लेने हैं। आपने अपने कजन से कहना है जो कोई बाहर रहता है, या फिर किसी और शहर में आपका कोई दोस्त रहता है, अपना कार्ड वो यूज करेगा। ठीक है, आपके लिए ये ना एक ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, फिर आपको वो कहेगा मुझे ये चाहिए, आप उसे लिख के भेजें चैट जीपीटी से बनवा के कि ये रिक्वायरमेंट है मेरी। ठीक है, तो वो आप फिर उसे ना एकदम डमी फाइल्स में कुछ जिप डाल के, कुछ थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करके ना आप उसे डिलीवर कर दें प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद फिर वो आपके फिर रिव्यू डालेगा, आप उसे रिव्यू भेज देंगे, भाई ये रिव्यू मेरे ना इस प्रोफाइल पे डाल दो। तो वो रिव्यू यहाँ पे शो होगा नीचे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू शो हो जाएगा, तो आपने कोई 10-15-20 डाल डालने, फिर आपको एक जाके रियल ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा।
तो कुछ कुछ इसमें से फाइबर भी काट लेगा, अपने पास रख लेगा। तो मतलब फाइबर पे इस तरह पैसे लगाते हैं। अपवर्क पे तो हम कनेक्ट से मतलब के प्रोजेक्ट लेते हैं ना। तो लेकिन फाइबर पे तो आप इस तरह सर यार ना आपकी आवाज नहीं आ रही। हैं। और तो तो ज्यादा पोर्टफोलियो की इस पे क्या कहाँ जरूरत है? आप कुछ मतलब पिक्चर्स पिक्चर्स ही ऐड करनी है ना। आप एक तो थीम्स की पिक्चर ऐड कर दें, और क्या करना है? अगर आपने कभी नहीं बनाई वेबसाइट्स, या अगर आप चाहते हैं कि फेयर हो, तो फिर आप कुछ थोड़ा बहुत बना लें, हैंड लैंडिंग पेज 2 3, और उसको ऐड कर दें यहाँ पे। यहाँ पे किसने आपको इतना चेक करना है? यहाँ कोई भी पोर्टफोलियो में अक्सर नहीं आता। वो चीज़ें देखता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, और रिव्यूज देखेगा सबसे पहले। तो वो रिव्यूज में क्या लिखा है, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। इस पे इतने पोर्टफोलियो की जरूरत नहीं है। आप 2 3 साइट्स बना लें ऐसी लैंडिंग पेज अपने लिए, और फिर उनके पिक्चर्स डालते हैं बस। सिंपली ये है। मैम 10 तो ये नहीं होता कितने हो, मतलब आ, जब आपको ऑर्डर आने लग जाए तो बस फिर आप छोड़ दें, ठीक है। तो मतलब 20 25 पे आने लग जाती हैं मैक्सिमम, मिनिमम। तो इतने पे ना आने लग जाते हैं। तो वो आपके पे डिपेंड करता है कब ऑर्डर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वो आपने खुद ही फिगर आउट करना है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो पूछ लें, मैं जवाब दे देता हूँ। लास्ट सेशन है ये हमारा, तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। यानी कि अगर हमने किसी भी तरह फाइवर के ऊपर अगर कुछ ना कुछ करना है तो हमें लाजमी फेक रिव्यूज के अलावा कोई हल नहीं है आजकल। जी सर, मतलब कोई हल नहीं है, वरना फिर आप दुआ कर सकते हैं, ठीक है। दुआ तो पावरफुल होती है सबसे ज्यादा। अगर आपने गीग बनाई रात को, कोई नहीं बता, अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए और सुबह आपको ऑर्डर आ जाए, ठीक है, वो फिर आपके लक है मतलब। उसके अलावा फिर आपका लक है। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि गिग बनाते हैं और फौरी ऑर्डर आ जाता है। तो वो मतलब कि लक कह सकते हैं आप, या जो भी कह लें। तो उस पर भी डिपेंड करता है। सही। यानी कि पहले एक दफा आप गिग्स वगैरह बना के रैंक वगैरह करवाने की कोशिश कर लें, ना हो तो हम्म। फिर फिर आप क्योंकि ना ट्राई महीने। वर्डप्रेस अब हर कोई वर्डप्रेस कर रहा है। सीधी सी बात है, कोई जी। नॉन टेक्निकल पर्सन भी है ना तो वो वर्डप्रेस के ऊपर आ जाता है। तो जी। गिग्स बहुत ज्यादा है उसकी। हाँ जी, तो फिर इसलिए बताया ना, वो माइक्रो नीश पे चले जाएं। जैसे मेंटेनेंस की है, उस पे 1300 रिजल्ट आ रहे थे। मेंटेनेंस, अभी मैम कह रही है कोई और रिजल्ट आ रहा है। देखिए मैंने मेंटेनेंस सर्च किया ना, वर्डप्रेस की मेंटेनेंस, ठीक है। अ, लेकिन इस पे फिर नए वेबसाइट के ऑर्डर्स थोड़ी ना आएंगे, कोई मेंटेनेंस वाला होगा तो ही आएगा। हाँ, मेंटेनेंस के लिए आएगा, पर उसकी प्राइस कम है, ठीक है। ये सर प्राइस इसकी भी ठीक ही रखी है उन्होंने, देखे ऑर्डर्स काफी हैं। वेबसाइट बनी हुई होगी, और फिर आपको मेंटेन करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेज WP से मेंटेन करनी है। तो अब ये एक नीच है जिसके कम रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट बनवाने चाहेंगे तो उस पर रिजल्ट्स इतने सारे हैं, आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या मैं कह देता हूँ HTML CSS की वेबसाइट बनानी है मैंने, ठीक है। तो इस पे 91,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये मुश्किल हो जाता है कि आपका फर्स्ट पेज पे आपकी ना गीक आए। फिर आपको माइक्रो नीच पे चले जाना है, कुछ मेंटेन करना है, या प्लगइन डेवलपमेंट कर लें थोड़ी सी। या क्रोम की एक्सटेंशन होती हैं, ये बना लें आप। ये भी मेरे आइडिया था मेरे पास, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, शायद इस पे भी कम रिजल्ट हो। तो ये जावास्क्रिप्ट से बनती है, कोई इतना इसका रॉकेट साइंस नहीं है। आप आगे चैट GPT की हेल्प ले लें, ठीक है। 1400 रिजल्ट हैं इसके भी। तो ये भी माइक्रो नीच में माइक्रो है, ठीक है, क्रोम की एक्सटेंशंस बना सकते हैं। तो आप ये बनाना सीख लें। तो इस तरह की चीज आपने ढूंढनी है जिसमें कम रिजल्ट्स हो, और उसके बाद आपने ऑर्डर्स भी देखने हैं कि ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसे ही आप उस पर इतनी मेहनत कर लें,
देखिए इसके 5 ऑर्डर्स हैं, तो मतलब आप देख सकते हैं इसका एक ऑर्डर है, तो मतलब ठीक ठाक है, मीडियम लेवल पे है, ऑर्डर्स आ रहे भी रहे हैं और नहीं भी, मतलब ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है इतने, इसके 4 हैं। ठीक है, तो मतलब आप इस तरह आप लगा सकते हैं आइडिया के ऑर्डर्स देख के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो आपने पहले तो कम जिसमें रिजल्ट्स हैं वो ढूंढना है, उसके बाद देखना कि उस पर ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, या ऐसी टाइम वेस्ट ना कर लें आप अपना। तो ये है टेक्निक। सर कोई और क्वेश्चन हो? मैम किसी का भी क्वेश्चन हो कोई? अच्छा, तो सर मोहम्मद तला का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये वाला कोर्स मैनेज कर सकें। बाकी सारे ट्रेनर्स और मॉडरेटर्स का भी शुक्रिया। सर अली तारिक हैं, सर शाजिल इमरान हैं, सर असलम है, सर अंजर हैं और मैं हूँ। और सर तला ने सारा मैनेज करवाया, ठीक है, और ये कोर्स ऑर्गेनाइज करवाया, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको कोई इशू हो तो आप किसी भी ट्रेनर या मॉडरेटर से बात कर लें, ठीक है। सारे नेम्स वगैरह हैं तो स्लैक पे भी मिल जाएंगे। तो आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं हूँ इधर। फिर हम थोड़ी देर में सेशन ऐड कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। सॉरी, आप मैं एक मिनट, आपने बुलाया सर? नहीं नहीं सर, मैं आप बस बता रहा था कि ट्रेनर्स और मॉडरेटर्स कौन कौन से। नहीं, कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया है, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं ओवरऑल। अभी भी अगर कोई टॉपिक अगर रह गया है तो मेरा नहीं ख्याल कोई रहता है अभी। काफ़ी चीज़ हमने कवर की क्योंकि एडवांस था, तो हमने बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा नहीं गए। तो काफ़ी चीज़ और हमने ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स को भी मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। जी सर, तो बेसिकली इस टूल का मकसद ये है कि बगैर कोडिंग के तो फिर आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें कि उसमें मतलब ज़्यादा ही उसको ना लेके जाए। तो ये है। बाकी तो जो भी था हमने आपको बता दिया जितना ज़रूरत होता है। तो मतलब फुल आप एक वर्डप्रेस मतलब डेवलपर कह सकते हैं अपने आप को, और मतलब आप काम भी कर सकते हैं। बाकी नॉलेज तो प्रैक्टिस से आता है। आप देखते रहेंगे या खुद भी बनाएंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो मतलब कि अपने लिए तो उसमें भी इतना सीखने को नहीं मिलता जितना रियल प्रोजेक्ट में सीखने को मिलता है। तो ये है। तो जब मैंने पहली दफ़ा स्टार्ट किया था तो मैंने भी मतलब प्रोजेक्ट ही लिया था, तो तभी मैं सीखा था। मैंने तो अपना प्रोजेक्ट भी नहीं किया खुद से, अपने हाथों से। मैंने प्राइस कम ले पैसे कम ले लिए थे, लेकिन मैंने किया असल रियल प्रोजेक्ट से ही शुरू किया था, तो तब ज़्यादा सीखने को मिला था। सही है, नहीं आपने पहले पोर्टफोलियो नहीं बनाया मतलब? नहीं सर, मैंने वो जो फेसबुक वाला तरीका बताया था ना, उसी से मैंने इतने सारे लोगों को अप्रोच कर लिया। एक आ ही गया था। मैंने 10,000 दिए थे, सिंपल HTML CSS की वेबसाइट बना के दी थी उसे। तो मतलब इस तरह स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट ही लेता था तभी सीखा था। और फिर दिल भी मेरा नहीं करता था बगैर मतलब कोई कॉज के ना, मेरा दिल नहीं करता कोई चीज़ बनाने का। तो कोई मसला होता है तभी मेरा दिल करता है कि कोई मतलब कि जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है तो फिर मेरा दिल कर रहा था बनाने। अपने लिए मैं प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस वक्त मेरा मोटिव ये भी नहीं था कि मैं जो पैसे मिले, मेरा मोटिव ये था कि मैं सीख जाऊं तो कुछ ना कुछ। राइट। मैं 9th क्लास की बात होगी शायद, काफी मैं छोटा था। सही। फिर उस पर भी मैंने काफी देर लगा दी थी, हफ्ता मतलब हफ्ता नहीं, 3-4 हफ्ते लगा दिए थे फुल। जैसे एक मैंने मतलब कि उसको फुल फ्लैज ऐसी कोई बना के ना दे, मैंने एनिमेशन भी यूज कर लिया उसके अंदर, GSAP यूज किया था। तो अभी भी पड़ी है मेरे पास वो, उसने चेंज करवा लिया उसका, लेकिन मेरे पास कोड पड़ा है अभी भी। तो ये है, आप इस तरह। मैम पूछिए सर, जो जॉब्स आती हैं वो HTML CSS जावा, तो मैम वो आप फिर वो ट्राई कर लेना। ऐसी है कि जॉब्स इसी तरह आती हैं, लेकिन आपको अपनी फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा तभी आपको जॉब मिलेगी।
वैसे भी अब जो जिनको कुछ नहीं आता मतलब कि थोड़ा कम भी आता है ना बेसिक, तो अब उसका एआई खत्म करता जा रहा है। आधा काम तो इस वर्डप्रेस में एआई कर देता है। तो इसलिए फिर वो प्रेफर करते हैं। और जिस तरह सर लीड कोड करें तो थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग करें तो फिर ये बात है। फिर ही आप डिफ्रेंशिएट हो सकेंगे, फिर आपको अपनी मर्जी की जॉब मिलेगी। तो इस तरह है। ये आप ऑनलाइन जॉब्स की बात करी हैं या फिर जो रिमोट जॉब्स हैं उनकी बात करी हैं? ना जो समझे तो चैट आम में मुझे लग रहा है आम जॉब्स की बात करें। आम जॉब्स तो वो आजकल जो स्टार्टअप्स हैं वो तो कर लेते हैं हायर एज ए न्यूबी अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, वरना बाकी सारे तो डिग्री प्रेफर करते हैं। रिमोट, हाँ रिमोट में मिल जाती है। असल में प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो सर्च और करने यूजर भी पड़ते हैं आप। काफी हो गए। यूजर्स बहुत ज़्यादा, अब खाली फाइवर अपवर्क नहीं रहा, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, आपको सर्च बहुत करना पड़ता है रिमोट जॉब के लिए। और दूसरा लेकिन जो, जी जी जी, जी सर, लिंक्डइन बहुत अच्छा है। लेकिन इस हवाले से लिंक्डइन पे अगर आप मेहनत करें थोड़ी सी ना, लिंक्डइन से आप बहुत प्रोजेक्ट ले सकते हैं या जॉब भी ले सकते हैं, रिमोट जॉब। राइट। लीड कोड किया आपने तो उसका फ़ायदा आपको जब स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उसके बाद जब आपने फैंग कंपनीज में जाना है, वो अगर तो आपका लीड कोड बहुत अच्छा है तो आपको वहाँ पे आराम से जॉब मिल सकती है। वरना लीड कोड जो है अ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक बिल्डिंग काफ़ी उसमें हेल्प करता है। अगर आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें भी एक आध लीड कोड का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं, इतना कोई मुश्किल हार्ड नहीं होता वो। लेकिन सर आपने कोई, जो गूगल का क्रैक कर लेगा लीड कोड जिससे आता है, तो वो पाकिस्तानी भी इजीली क्रैक कर सकता है। वो तो मतलब छोटी बात होगी ना। वो तो मतलब जी जी, इजीली क्रैक कर लेगा उनका। मतलब लीड कोड काफी पावरफुल है। हम्म। और लिंक्डइन पे आप इस तरह अप्रोच कर सकते हैं कि आप सर्च करें जॉब्स के अंदर टैग्स के थ्रू और कीवर्ड्स के थ्रू, तो आपको वहाँ से जॉब्स जो हैं मिल सकती हैं। वरना लिंक्डइन पे कोल्ड मैसेजेस के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। जी। लिंक्डइन से कभी आपने किया सर? नहीं, अभी मैं लिंक्डइन नहीं, मैंने अभी आके बनाया है, मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मैं अपना मतलब कैसे कनेक्शंस नहीं बना रहा। तो मैं ना मतलब बंदा कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करता है, बस बात खत्म होगी। लेकिन मैं ना बात करता हूँ लोगों से, तो आप ऐसे बात किया करें तो तभी आपका कुछ होगा, वरना कनेक्शन बनाने से तो कुछ नहीं बनता। तो आप हम्म, बात करें नहीं, उनसे। हाँ, लिंक्डइन के ऊपर तब फायदा लीड जनरेट ज़्यादा होती है जब आपने अपनी प्रेजेंस लिंक्डइन पे अच्छी की होती है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, आपका जो काम है वो खुद बोले अगर, तो क्लाइंट्स हम्म। खुद ब खुद रीच करते हैं। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए थे उसके क्या कहते हैं पाइथन से रिलेटेड, तो वो मैंने कुछ लिंक्डइन पे डाले थे, तो मुझे एक दो क्लाइंट्स वहाँ से आए भी थे, क्योंकि ऐसे मैंने ही है सर। पे वहाँ पे अपने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स विद हर चीज़ डाली थी। तो लिंक्डइन से आते इस तरह है कि आपने खुद को शोकेस करना है वहाँ पे कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसकी डेली की एक पोस्ट डाल दें कि मैं इस चीज़ पे काम किया, फलाना था, कोई प्रोजेक्ट आपने किया हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसा जफर भी कहते हैं शोर मचाएं आप वहाँ पे जाके, तो खुद ब खुद क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही है सर। चलिए सर, हमारा सेशन भी एंड हो रहा है, टाइम भी अप हो गया, जी। तो तो होने वाला है। सब सब मॉडरेटर्स ट्रेनर्स का शुक्रिया। तो ये लास्ट हमारा था सेशन था। तो बाकी आपको कोई सवाल वगैरह तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा या हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया यप, आप सबका लेक्चर वगैरह लेने के लिए और देखने के लिए। तो इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर में मिलेंगे हम सब आपको। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह।